जो अमेरिका आज दुनिया को डरा रहा है, लड़ाइयां करवा रहा है, सत्ता परिवर्तन करके अपना कठपुतली सरकार बैठाकर दूसरे देशों को गुलाम बना रहा है, वो अमेरिका कभी खुद भी उन्हीं ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम था जिसका गुलाम कभी भारत देश भी था। और आज स्थिति ये है कि भारत अमेरिका का गुलाम बनकर दुनिया में तबाही फैलाने वाले अमेरिका को ही पावर दे रहा है। आज से 200 सालों पहले 75 से भी ज्यादा देश ब्रिटिश अंग्रेजों के गुलाम थे, जिनमें से अमेरिका 4 जुलाई सन 1776 को ही आजाद हो गया था। यानी अमेरिका ब्रिटिशों से सबसे पहले आजाद होने वाला देश बना, जिसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन अमेरिका में आजादी के बाद भी चलता रहा, जिसके चलते अमेरिका देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और सबसे ताकतवर देश बन गया। लेकिन ठीक इसका उल्टा भारत के साथ हुआ। अमेरिका में अंग्रेजों का जो हाल हुआ था, वही हाल भारत में ही ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने शुरू से ही भारत में शिक्षा के नाम पर लोगों के दिमाग में यह डालना शुरू किया कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सामान ही सबसे अच्छे होते हैं, जिसके चलते भारत में कभी भी ढंग से स्वदेशी आंदोलन चला ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को आजादी के नाम पर भारत के कई टुकड़े हो गए। उसके बाद भी कई ऐसे समझौते हुए कि पहले तो भारत को गुलाम बनाने एक विदेशी कंपनी आई थी, और आज स्थिति ये है कि वैसे ही हजारों विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करके यहाँ का पैसा अमेरिका तक पहुंचा रही है, और उन्हीं पैसों से अमेरिका और ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अंग्रेज भारत छोड़कर चले तो गए, लेकिन भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने हमारे रग रग में ये सोच डाल दिया है कि विदेशी सामान ही ब्रांडेड होता है और स्वदेशी सामान तो लोकल होता है। और आज हम लोकल शब्द का मतलब ही खराब समझते हैं। इस सोच के चलते हम विदेशी कंपनी का नाम सुनते ही किसी सामान के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। वहीं अगर कोई स्वदेशी कंपनी सस्ता में ही बेहतर क्वालिटी वाला सामान दे, फिर भी हम उस पर भरोसा नहीं करते। उदाहरण के लिए एप्पल कंपनी के आईफोन को ले लीजिए, जिसमें एंड्रॉइड जितना भी फीचर नहीं होता। इससे कई गुना बेहतर क्वालिटी वाला फोन हमारी भारतीय कंपनी लावा बना रही है। लेकिन आज लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कंपनी भारतीय है।